हेलो एवरीवन, अब्दुल हफीज़ हियर। स्टॉक इम्पल्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को देख लेते हैं। KC 100 आज 1,81,776 पे क्लोज हुई है। 1% पॉजिटिव रही है, 1761 पॉइंट प्लस रही है और 345 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। और अगर स्टॉक्स को देखें तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स थे जो काफ़ी ऊपर रहे हैं, जैसे BOP 3.6% ऊपर रहा है, 6.82% आपका यूनिटी ऊपर रहा है। उसके अलावा मैपल लीफ में थोड़ा सा जंप आया है 5%। उसके अलावा आपका पेल में तकरीबन 4.92% पॉजिटिव रहा है। उसके अलावा टॉम सेल तकरीबन अपर लॉ के करीब जा रहा था 9.37%। TPL में जंप आया है। NPL निशात पावर लिमिटेड, NCPL में भी ज़ाहिर बात है फिर जंप आया होगा। इसके अलावा मतलब अच्छे स्टॉक्स हैं, NML निशात मिल्स लिमिटेड। इसके अलावा काफ़ी स्टॉक्स थे जिनमें थोड़ी थोड़ी बाइंग आती रही है। ठीक है, अब मार्केट को देखते हैं। तो मार्केट की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो ये थी कि मार्केट हमें लग रहा था कि 1,80,400 या 1,80,800 से रेजिस्टेंस ले सकती है, लेकिन आज की जो मार्केट की एक्टिविटी है उसने वो रेजिस्टेंस क्रॉस की है। अब मार्केट की जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 1,82,685 है या 1,64,000 है। सो अगर मार्केट नीचे आना चाहती है 1,66,000 पे, 1,61,000 पे, तो मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल है जो है प्राइम रेजिस्टेंस लेवल है वो 1,82,685 या 184K है। तो यहाँ से मार्केट अगर नीचे आना चाहती है तो आ सकती है और ये 1,66,000 1,61,000 पे जा सकती है। कुछ भी ऐसा US ईरान के दरमियान फिर दोबारा इशू डेवलप होता है, इवॉल्व होता है, तो ये दो रेजिस्टेंस लेवल मार्केट को दोबारा नीचे सप्लाई दे के नीचे ला सकती हैं। ऑन दी अदर साइड अगर हम बाइंग साइड की तरफ सोचें तो जैसे ही मार्केट 1,84,184K का लेवल क्रॉस करती है जो कि अभी 2,000 पॉइंट ऊपर है, तो मार्केट थोड़ी सी बाइंग मोमेंटम बनाना शुरू कर देगी और हम थोड़ा सा बाइंग साइड की तरफ सोचना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं कि मार्केट 1,82,685 या 1,84,000 पे क्या करती है, तो उस हिसाब से हम थोड़ा डिसाइड करेंगे। अभी न्यूट्रल रहेंगे, लेट्स सी कि मार्केट 184 क्रॉस करके किस तरह बिहेव करती है। ठीक है, क्योंकि पहले भी काफ़ी दफ़ा मार्केट जा चुकी है 1,82,000 1,83,000 से ऊपर, तो फिर मार्केट दोबारा वापस आ जाती है। सो लेट्स सी। अभी भी हम इस चीज़ को बिल्कुल नलीफाई नहीं करेंगे कि नीचे 1,66,000 1,61,000 बिल्कुल अब नहीं आ सकते, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर मार्केट 1,84,000 से ऊपर कुछ सेशन क्लोज होती है तो फिर मजबूरन हमें बाइंग साइड पे दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब तक मार्केट 1,84,000 से नीचे है, छोटा मोटा इंडिविजुअल स्टॉक्स में काम करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए और कॉशियसली प्ले करना चाहिए। कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। PIA ये अभी सपोर्ट ले चुका है 27 रुपये पे। मुझे लगता है PIA यहाँ से आपको 28-30 पे चल रहा है, तो ये आपको 30-31 रुपये दिखा सकता है। ठीक है, अगर आप इसमें ऑपरेट करते हैं, स्टॉप लॉस आपका 27 का होगा या 27.310 का होगा, 1 रुपये का स्टॉप लॉस है और यहाँ से ये 30-31 रुपये प्रोसीड कर सकता है। होता ये है कि लोग इस तरह बात सुनते हैं तो बाय कर लेते हैं, अगर ये नीचे आता है फिर लोग लॉस में नहीं बेचते, वो ये गलती करते हैं। ठीक है, देखें मार्केट के जो हालात हैं मैंने आपको बताए हैं, US ईरान का जो इशू, तो अगर वो इशू कहीं फिर डेवलप होता है, टेंशन बढ़ जाती है, तो ये स्टॉक नीचे भी आ सकता है। तो आपने अपना स्टॉप लॉस एक एग्जिट पॉइंट रखना है स्मॉलर लॉस में। ठीक है, और आइडियली अगर ये प्रॉफिट में जाएगा तो आप 31 रुपये 30 रुपये पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग बना सकते हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग स्टॉक है नेटसोल, जो अपना जो क्लाउड का रेजिस्टेंस है उसको बिल्कुल ब्रीच करके ब्रेकआउट कर चुका है और रीटेस्ट भी कर चुका है। यहाँ से नेटसोल अगर हाई ब्रेक करता है 130 तो ये 136 को जा सकता है। ये मैं शॉर्ट टर्म बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म अभी साइड पे कर दें तो ये यहाँ से 136 की तरफ प्रोसीड कर सकता है। अगर इसने अपना हाई ब्रेक किया 130 का तो ये एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है आपके सामने। इसके अलावा यूनिटी फूड काफ़ी अर्से बाद अपना जो इसने क्लाउड के अंडर रह रहा था, उसने अपना जो रेजिस्टेंस का क्लाउड है उसको ब्रेक कर दी है और 1150 से, और अब ये खुल चुका है। तो ये अगर नीचे आता है 1160 पे 1170 पे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 10.76 रख लें 10.76, और ये यहाँ से 14-15 दिखा सकता है आपको, मे बी उससे ऊपर चला जाए। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस मस्ट है। अब इसका स्टॉप लॉस 10.76 है,
नेट सोल का स्टॉप लॉस 124 होगा और आपका यूनिटी का PIA का स्टॉप लॉस आपका 27.30 होगा। तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग स्टक ना हो। इसके अलावा क्रूड ऑयल का मैंने आपको बताया था कि दो सपोर्ट हैं, या तो ये 74.80 से जंप करेगा या ये 71 से। तो दैट सी किस सपोर्ट को लगता है, ये इन दोनों में से अगर कोई सपोर्ट प्ले हो गई तो क्रूड ऑयल में मैसिव अपसाइड देखी जा सकती है। मुझे पता है कि US ईरान के दरमियान मामला थोड़े से रिलैक्स हो रहे हैं, कूल डाउन हो रहे हैं, मार्केट्स थोड़ी सी ऊपर जा रही हैं, क्रूड ऑयल नीचे आया है, लेकिन कोई पता नहीं है अभी भी, ठीक है, अभी भी मसला हल प्रॉपर नहीं हुआ। तो अगर कोई ऐसा इशू फिर बनता है तो क्रूड ऑयल अभी 74.86 इसकी सपोर्ट है, यहाँ ही खड़ा हुआ है, या 71। मैं सरप्राइज़ नहीं होगा कि यकदम क्रूड ऑयल यहाँ से फिर 90 रुपये और 90 से ऊपर निकल जाए या 100 की तरफ प्रोसेस मतलब जंप कर जाए, यहाँ से मैसिव जंप कर जाए। मैं इसमें सरप्राइज़ नहीं होऊंगा। तो अभी भी इस तरह नहीं रहना चाहिए कि ऑयल बिल्कुल बैठ गया है, नहीं, किसी भी टाइम कुछ ऐसा इशू होता है जो ऑयल को ट्रिगर करता है एक जंप के लिए, तो ऑयल मैसिव जंप दे सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद नहीं चाह रहा, ये स्ट्रक्चर जो है ना जिस तरह का है और जिस तरह का इसका लार्जर स्ट्रक्चर है, सारा इसी चीज़ की तरफ अलाइन कर रहे हैं हमें, ठीक है। और ये सारे क्लूज इसी तरह हमें डायरेक्ट कर रहे हैं कि इसमें एक मैसिव अपसाइड आ सकती है। अब आती इधर से है 74.86 से या 71.10 से, ये देखना है। सो लेट्स सी, अगर ये इधर से जंप कर गया और ठीक ठाक कर गया तो फिर हमारी मार्केट दोबारा नीचे 166,000 या 161,000 की तरफ आ सकती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।